तो जब ये पूरा हुआ था बिग बॉस के वक्त और उसके बाद भी, सी इट इज़ नॉट इजी टू डील विथ हार्ट ब्रेक। आपने कैसे अपने आप को संभाला? बिग बॉस के बाद मतलब वो जो हार्ट ब्रेक का फेज था आपका, उसके यार पहले वो तो बहुत टफ था मेरे लिए। तो वो तो किस तरह से आपने अपने आप को संभाला ही नहीं ना, मैं तो संभल ही नहीं पाया। वो तो 5-6 महीने तो मेरे ऐसी बर्बाद हो गए थे। मैं मतलब मैं ही गलत था और मैं ही तड़प रहा था। मतलब ऐसा ही वाला जोन में था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं बट मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं, क्योंकि आपने पूछा, साइकेट्रिस्ट वगैरह के भी पास जाता था तो वो मेरे को समझाते थे कि ये नहीं है वो नहीं है, दवाइयाँ भी देते थे, कुछ नहीं लेता था। बस एक दिन मैंने मम्मी पापा को ना छुपके और छिपके ऐसे अपने आप को रोकते हुए रोते हुए देख लिया कि वो रो रहे हैं, कि उन ऐसे रो रहे हैं कि मुझे पता ना चले। और मैंने उनको ना देख लिया और मैं रूम में गया। मैंने कहा यार अभिषेक तू क्या कर रहा है यार, 4-5 महीने हो गए, तू क्या कर रहा है? वो तू कर क्या रहा है? तू खुद बोल रहा है तू पागल है, तू पागल है, तू पागल हो गया, तू पागल हो गया। वो पेरेंट्स तेरा ये रूप देख के उनको क्या फील होता होगा। उस दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार नहीं यार, मैंने जितने दुख दिए हैं ना उतनी खुशियां दूंगा इनको, उनसे 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज़्यादा खुशियां दूंगा। दिसंबर की बात है, 21 या 22 दिसंबर की बात है, मुझे डेट याद है। जून में मेरा ब्रेकअप हुआ था, 26 जून को मेरा ब्रेकअप हुआ था। 23 में, 22 में, 22 ट्वेंटी एक टू साल? में 23 में तो बिग बॉस में था मैं, 22 में ब्रेकअप हुआ था। मैंने कहा नहीं, ये नहीं मैं कर सकता। मैंने 31 को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया अच्छे से, खुश खुश। फर्स्ट की मैंने बॉम्बे की टिकट करवाई, 1 दिसंबर 2023। बॉम्बे आया, मैंने सारी क्लासेस ज्वाइन की, डांस क्लास, जिम, मार्शल आर्ट्स, बी बॉइंग, जो कुछ होता है, कैलिस्थेनिक्स, मैंने खुद को बिजी कर लिया। मार्च में मुझे बेकाबू मिल गया, शालीन बाई का, एकता मैम का शो, बेकाबू किया। बस वो 6 महीने का फेज मेरे को लगता है सबसे बेस्ट फेज था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा उसमें। दुनिया की सारी चीज़ें सीख ली हैं मैंने उसमें। खुद को कैसे संभालना है, घर को कैसे संभालना है, खुद को कितना डीप डाउन लेके जाना है, कितना नहीं लेके जाना है, कितना किसी से दिल लगाना है, किसको इम्पोर्टेंस देनी है, कौन आपके अपने हैं, किसको आप अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, किसको नहीं रखना चाहते। ये साइकेट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ, ये सब क्या है, मैंने सब उस 5-6 महीने में सीख लिया था। मेडिटेशन, ये सब, खुद पे कंट्रोल, खुद को बनाना, खुद को संभालना, सब सीख लिया था। हर छोटी छोटी चीज़ों से प्यार होने लग गया था। वो फेज़ मैं तो बोलता ही नहीं बुरा है, मैं तो बोलता हूँ बहुत प्यारा था वो फेज़। उस टाइम के लिए बुरा था। अभी जब मैं सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कितना कुछ सीखा यार मैंने। मैच्योरिटी मेरे मेरे में आफ्टर वो वाला फेज़ और बिग बॉस के बाद ही आई है। जो मैं खुद को, मेरी माँ मेरे को बोलते कितना कितना मैच्योर हो गया तू। तो मेरी माँ बोलती थी बच्चा है, तुझे कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। बेवकूफ़ चाहे बना दे, बट एटलीस्ट मैं डिसीजंस ले पाता हूँ अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके। तो वो हो गया है। आपने बहुत सही बात कही कि उस वक्त हमें लगता है कि पहाड़ टूट गया है हम पर, हम्म। बट आगे जब आप बढ़ते हो लाइफ में तब आपको एहसास होता है कि अच्छा हुआ कि वो चीज़ हुई हमारे साथ, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। अब मैं अब मेरी लाइफ का अगर वर्स्ट डे पूछो या वर्स्ट पार्ट पूछो, मेरी लाइफ का हम्म। 28 साल हम्म। की उम्र में समर्थ की एंट्री थी बिग बॉस की। मैं टूट गया था, बिखर गया था, मैं शिवर कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पर मैं बोलता हूँ उसकी एंट्री मेरे लिए बहुत अच्छी हुई यार। मैं तो मूव ही ना कर पाता आगे चल के। मैं तो, क्योंकि मूव ऑन होके फिर उसको देखना, फिर बाहर जाके फिर वही ख्याल लेने नहीं कर पाता। वो आया, कितना अच्छा हुआ, मैं उस चीज से निकल पाया। और मैं 2-3 दिनों में ही निकल गया था, क्योंकि मेरे लिए बिग बॉस इंपॉर्टेंट था। मैं फिर किसी और को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता था जैसे मैंने पहले दिया था।
मैंने कहा नहीं भाई, इससे तू बनेगा, इससे तू बिगड़ेगा, फोकस्ड रह तू। मैंने फोकस किया। मेरी लाइफ का वर्स्ट डे था समर्थ की एंट्री। मैं कांप रहा था ऐसा, शिट यार मेरे साथ क्या हो गया। मैं ले ही नहीं पा रहा था उस चीज़ को कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं सोच भी नहीं सकता था, वो मेरे सामने दिख गया मेरे को, और मेरे को अभी 3 महीने निकालने हैं, 90 दिन निकालने हैं मेरे को इसी में ही। सोच सोच के मैंने कहा शिट यार क्या हो रहा है। मैंने एक बार नहीं बोला कि मुझे बाहर ले चलो, मुझे मुझे निकाल दो। मैं नहीं, रोले तड़प ले। देखा था हमने वो एपिसोड, आपकी जो हालत हुई थी उसके बाद। बट एनीवे, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। Everything is आज वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। fine। हाँ, नहीं ईशा भी अच्छी है यार, ईशा भी बहुत अच्छी है। से बात नहीं होती है बट बहुत टैलेंटेड है वो, बहुत अच्छा काम करती है। उसका अभी रिसेंट जो गाना आया था गाना उनका, कितना हिट हो गया उसका, शेकी शेकी वेकी। शेकी, बहुत प्यारा। मतलब मैं तो हमेशा उसके लिए भी, मेरी हमेशा बेस्ट विशेस रहती हैं। वो भी मेरे हर प्रोजेक्ट को एक बेस्ट विशेस भेज देती है, जो भी है। खतरों में उसकी बेस्ट विशेस आई थी, तो ऐसे किसी को हेट नहीं है ना, वो मेरे को हेट करते हैं ना, मैं ना समर्थ एक दूसरे को हेट में करते हैं। मुझे लगता है बिग बॉस से तो अब मैं सबके साथ अच्छे से कनेक्टेड हूँ, सबके साथ। मतलब हर कोई एक बार तो कॉल कर ही लेता है हफ्ते में, या 2 दिनों में, या 10 दिनों में। सबके साथ अच्छा है मेरा। समर्थ और आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है, तो आप लोगों को ऑफर्स आते हैं साथ में काम करने के? ये बहुत खराब है, इनको मैंने इंटरव्यू से पहले बताया तो इसमें क्वेश्चन। अब मैं ये नहीं बोल सकती ना कि आपने मुझे बताया था। हाँ, ऑफर्स आते हैं हमें, बट वी आर हाईली बजट नाउ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब बातें चल रही होती हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, बट ऑफर्स तो आते हैं। लाफ्टर शेफ्स के बाद तो ऑफर्स आते हैं। लाफ्टर शेफ्स में इतनी बॉन्डिंग बनी है आपकी सबके साथ में, सबसे ज्यादा क्लोज आप किसके हो? आई थिंक भारती दी। शी इज अ स्वीट हार्ट। भाई वो इतनी प्यारी हैं। आपको पता है मेरा, मतलब मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भारती द लाफ्टर क्वीन के साथ खड़ा हूँ। क्योंकि अब मैं बोलूँगा बचपन से देख रहा हूँ, एनी वड्डी नहीं हैगी मैं, वैसे बोलेंगे, बट मैं एक्चुअल बचपन से ही देख रहे हैं ना वो कितने टाइम से काम कर रही हैं। मेरी फैमिली के लिए कितना प्राउड मोमेंट है कि मैं कृष्णा भाई, भारती दी, या अंकिता लोखंडे, या करण कुंद्रा, सुदेश लहरी जी, कश्मीरा जी, निया शर्मा, रुबीना जी, राहुल भाई को तो चलो मैंने सिर्फ इंडियन आइडल में ही देखा था, उनके अलावा मैंने बिग बॉस उनका सीज़न नहीं देखा था। अली भाई का भी मैंने ये है मोहब्बतें मेरी मॉम ने देखा हुआ था। तो बड़े बड़े जितने भी बड़े लोग हैं, विक्की भाई तो चलो हमारे साथ ही ग्रो हुए हैं, बट जिनको मैंने बचपन से या पहले से देखा है, उनके साथ खड़े भी होके ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कहीं तो पहुंच गए। तो भारती दी बहुत क्लोज हैं। वो जैसे 2-4 दिन फ्री भी होते हैं, चलिए गोवा घूमना, चलिए इतने घूमना। तो समर्थ समर्थ तो है ही, तो मैंने उसका नाम समर्थ तो है ही ऑब्वियसली। बट भारती दी से मेरी बहुत बात होती है। कल मैंने उनको लिंक भी भेजा, लिंक भेजते मैंने बोला कि प्लीज़ देखना एपिसोड, उन्होंने साथ के साथ वीडियो भेज दी कि देख रही हूँ। तो भारती दी बहुत क्लोज है मेरे। उनका एक ऑरा है कि वो किसी को भी बहुत कंफर्टेबल फील करवाती हैं। जैसे हम भी उस दिन गए थे, उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। सारे लोग खाना बना रहे हैं, अब हम भी इतने टाइम से बैठे थे, तो ऑफ कोर्स आप वहां पर खा नहीं सकते हो, लाइक यू जस्ट सिटिंग देयर। वो बीच बीच में से कुछ ना कुछ खाने के लिए हम सबके लिए लेकर आ रही थी। शी वाज द वन हु वाज बीइंग सो थॉटफुल। हमारे में वो पावर भी नहीं है ना। हमें तो खुद खाना बनाना है। हमें तो उधर जाने की वो ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है। बट वो बहुत प्यारी हैं, मुझे वो भाई भाई बोलते हैं, मैं उनको दीदी दीदी बोलता हूँ। और पंजाबी हैं हम लोग, इतनी बातें करते हैं हम पंजाबी में ना, सेट पे ही सीन मतलब शूट चल रहा है और हम पंजाबी में बातें कर रहे हैं। ये चे पा दे, नमक आटा, नमक आटा, नमक पा दे, वो आटा क्यों नहीं गुनने, पानी पा, पानी पा, पानी पा। तो वो बहुत हेल्प, और उनके फिर कान में आता है, हेल्प मत करो, हेल्प मत करो। बहुत प्यारी है। हमने थाईलैंड में हम 6-7 दिन एक साथ थे। हर्ष भाई, भारती दी, समर्थ, में गोला गोला। भाई वो कितना क्यूट है यार।
बहुत क्यूट है वो बहुत क्यूट है। मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा तू किसका है? मैं आपका हूँ। मेरे को इतना प्यारा लगा। और भारती दी हर्ष भाई खड़े हैं। मैं कहा तू किसका है? मैं आपका हूँ। वो इतना बहुत क्यूट है। अब बहुत हैंडसम हो, बहुत प्यारा है वो। व्लॉग्स हम देखते हैं ना, हाँ, बहुत प्यारा, लाइक मेरे को तो व्लॉग्स के लिए भारती दी ने मोटिवेट किया दोबारा से। मैं व्लॉगिंग करता था बट मैं इतनी नहीं कर पाता था। मैं कहता था कि यार ये मैं कैसे बनाऊंगा यहाँ पे। कभी कभी मन में आता है ना कि आप सेट पे हो, टाइम ही नहीं है आपके पास, तब भी आपको व्लॉगिंग करनी। तो मैंने भारती दी ने मेरे को बहुत बूस्ट किया। तो मैंने थाईलैंड में भी 3-4 व्लॉग्स बनाए। मैं लाफ्टर शेफ का हर एक दिन का व्लॉग बनाता हूँ। तो मैं तुझसे आशिकी के मैंने व्लॉग्स बनाए हैं। तो मेरे को उन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ बना बना। दैट इज रियली स्वीट। रुबीना दिलेक को आप हमेशा छेड़ते बहुत रहते प्यारी हो, हैं वो, हमेशा छेड़ते बहुत सुंदर रहते हैं हो, वो। तो वो आपको बोला जाता है या आप खुद से करते हो? लाफ्टर शेफ में कुछ भी नहीं बोला जाता, सब खुद से? सब खुद से है। वो ऑटोमेटिकली हुआ, वो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो क्या होता है, एक होता है ना कि आप क्लास में एक टीचर होते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, और एक शरारती बच्चा होता है, और बच्चे को वो टीचर को थोड़ी थोड़ी पसंद है। तो वो वाला जोन ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है यार, बहुत सुंदर लगती है मेरे को वो। और लोगों को लगता है कि मैं वो फ्लर्ट कर रहा हूँ या मैं वो शो के लिए कर रहा हूँ। मेरे मन से निकल जाती हैं कभी कभी प्यारी प्यारी सी बातें। मुझे भी लगा आप शो के लिए करते हो। मेरे को बहुत पसंद है वो। एक दिन तो मैं सच में नाराज हो गया। वो एपिसोड आएगा, क्या हुआ कि अब समर्थ की वो तारीफ कर देती हैं। अब ना मैं जल गया। और समर्थ ने ना ऐसे उनके शोल्डर पे ऐसे हाथ रखा हुआ, और वो उनको समर्थ को लेके आ रही है। मेरी ना जल गई, और ये सीरियसली जल गई मेरी। मैंने कृष्णा भाई को बोला, मैंने कहा यार क्या ये, अब मेरे को भी प्लीज साइड से करवाओ ना प्लीज। कृष्णा भाई कहते रुक। अब कृष्णा भाई गए। अब उनको पता चल गया कि ये जल रहा है। कृष्णा भाई ने भी जाके हक की, सुधीश जी ने भी जाके हक की, अली भाई ने भी जाके हक की। और मेरा मूड खराब हो गया। मैंने कहा शिट यार, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। और जब कट हुआ ना, मैं सच में बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे नहीं चाहिए ये सब, मत करो। तो मेरे को बहुत प्यारी लगती हैं यार वो। डांटती भी हैं तो इतना स्वीटली डांटती हैं, हेल्प भी कर देती हैं। और उनका और मेरा बर्थडे सेम डेट पे है, 26 अगस्त। वाह। मैंने कहा मैंने तो आपकी नाम की गाड़ी भी रखी हुई है, रूबी कौन। तो मैंने कहा देखो कितनी सिमिलैरिटीज हैं, वर्गो, मैं भी वर्गो, 26 अगस्त दोनों। स्वीट। बट आपने शादी शादी भी आपने पंजाबी लड़के से की है, लुधियाना के। जल्दी कर ली, सॉरी अभिनव आप भाई। लेट पैदा हुए। मैं लेट पैदा हुआ। बट वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, मुझे इज बहुत वेरी पसंद, स्वीट। बहुत पसंद है मुझे वो। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।